ईदर और ये कहता है कि जब हम 3 कंडीशन चेक कर लिया करो ईदर और के लिए। पहली कंडीशन ये है, कहता हूं यहां पर दोनों एलिमेंट के बीच कोई रिश्ता ना हो, दोनों एलिमेंट के बीच रिश्ता ना हो। रिश्ता नहीं होगा तो उसकी संभावना सही होगी। तो ये भी कह सकते हो, कई लोग इसको ऐसे ही पढ़ाते हैं कि दोनों, ठीक है। देखो अब किसी के बीच में अगर रिश्ता नहीं होगा तो संभावना सही होगी, पॉसिबिलिटी सही होगी। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी पढ़ाते हैं कि दोनों निष्कर्ष की पॉसिबिलिटी सही होनी चाहिए, उस तरीके से भी समझ सकते हो। या डायरेक्टली एक लाइन लिख लो कि दोनों एलिमेंट के बीच में रिश्ता नहीं होना चाहिए, ना तो हाँ का ना तो ना का, कोई रिश्ता ना दिया हो, पहला काम। दूसरी स्टेप ये कहती है कि दोनों निष्कर्ष में एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट सेम हो। अभी समझाऊंगा इसको पूरा एग्जांपल लेकर, ठीक है। और तीसरी कंडीशन ये कहती है लल्ला कि एक निष्कर्ष तो नेगेटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात? तो तब तक नहीं लग सकता आपका ईदर और जब तक दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं। एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। नेगेटिव में भी अगर नो दे रखा है तो पॉजिटिव में क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। इसको ध्यान से देख लेना। और इनकेस अगर पॉजिटिव वाले में ऑल दे रखा है तो नेगेटिव में सम नॉट होना चाहिए। ये जोड़े बनने चाहिए, तभी आपका ईदर और लग सकता है, वरना नहीं लगेगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कि कैसे एक्सप्लेन होगा। देखो, मान लो एक स्टेटमेंट आपको दिया है, एक कथन दिया है, मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से। वहां दे रखा है कि कुछ ए बी है, तो मैंने बना दिया सम ए आर बी, कुछ ए बी है। और एक दे रखा है कि सम बी आर सी, कुछ बी सी है, तो मैंने ये भी बना दिया सम बी आर सी, यानी कि कुछ बी सी है। स्टेटमेंट क्लियर है? पहले ये बताओ, स्टेटमेंट क्लियर हो गया? सम ए आर बी, सम बी आर सी, ये स्टेटमेंट दे रखा है। अब मान लो मुझे कंक्लूजन दिया गया, किस प्रकार का? मुझे निष्कर्ष दिया गया। पहला कंक्लूजन मुझे ये दिया गया कि सम ए आर सी, और दूसरा कंक्लूजन मुझे ये दिया गया नो ए आर सी। अब कैसे आंसर आएगा ये समझो। मैंने क्या बोला? मैंने कहा ईदर और कब लगेगा? ईदर और लगाने के लिए सबसे पहले ये चेक किया करो कि दोनों निष्कर्षों के अंदर सेम एलिमेंट है। दोनों निष्कर्षों के अंदर एलिमेंट सेम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो। इसका मतलब यह है कि अगर पहले वाले में ए और सी है तो दूसरे वाले में भी ए और सी हो। मैंने कहा सबसे पहले ये चेक कर लो कि दोनों में एलिमेंट सेम है, यस और नो, हाँ या ना। बोले हाँ सर, पहले में भी ए और सी है, दूसरे में भी ए और सी है। इस लाइन पे मैंने बोला कि अगर आपके एलिमेंट सेम है तो बोले हाँ। मैंने बोला दूसरा, मैंने कहा था कि दोनों एलिमेंट के बीच में कोई रिश्ता ना हो। क्या ए और सी के बीच में कोई रिश्ता है? नहीं है ना। ए और सी के बीच में ना तो हाँ है ना तो ना है, मतलब मेरा दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मैंने कहा तीसरी वाली ये कहती है कि एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो हाँ, एक नो बोल रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, एक पॉजिटिव बोल रहा है, सम बोल रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव भी हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव में भी या तो नो और सम का पेयर बने या ऑल और सम नॉट का पेयर बने। या तो नो और सम का पेयर बने या ऑल और सम नॉट का पेयर बने। तो हां, नो और सम का पेयर भी बन रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई करेगा तो आंसर आ जाएगा ईदर फर्स्ट और सेकंड, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। हिंदी में कहो तो ईदर और का मतलब होता है या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर है? और सच में कुछ सीखा हो तो लाइक वाइक कर लेना, और जितने भी इसको रिकॉर्डेड पर देखोगे, अगर तुम्हारे काम की क्लास लगी हो लल्ला तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पैसा नहीं कटेगा, फ्री है, और सारे टॉपिक ऐसे ही मिलते रहेंगे। देखो सबसे पहले मैंने बोला डायग्राम बना लो। सम ग्रीन आर टॉक्सिक, ये ग्रीन हो गए, और कुछ ग्रीन का रिश्ता किसके साथ है लल्ला? टॉक्सिक के साथ है, ये टॉक्सिक हो गए। फिर कह रहा है सम केमिकल आर ग्रीन, कुछ केमिकल भी ग्रीन में चला गया। कि सम केमिकल आर टॉक्सिक, नो केमिकल आर टॉक्सिक। जब भी कभी कंक्लूजन देखो और कंक्लूजन में दोनों में एलिमेंट सेम देखने को मिले कि सर पहले में भी केमिकल टॉक्सिक है और दूसरे में भी केमिकल टॉक्सिक है, तो एक कंडीशन वेरीफाई कर गया कि दोनों में एलिमेंट सेम है।
अगर दोनों में एलिमेंट सेम है तो ये चेक कर लो क्या दोनों के बीच में कोई रिश्ता है कि नहीं है। तो आपने कहा सर केमिकल और टॉक्सिक के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, केमिकल और टॉक्सिक अलग अलग लिखे हैं। केमिकल और टॉक्सिक के बीच में अगर हम बात करें कोई रिश्ता नहीं है तो मतलब हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। अब तीसरी कंडीशन ये होती है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। क्या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है? बोले हां सर, पहला वाला सम कह रहा है और दूसरा वाला नो कह रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव है। और नेगेटिव और पॉजिटिव में भी अगर एक में सम है तो दूसरे में नो आएगा, और अगर मान लो एक में सम नॉट है तो दूसरे में ऑल आएगा। ये होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सम के साथ में ऑल दे दे या सम के साथ में सम नॉट दे दे या ऑल के साथ में नो दे दे, ऐसा ना हो। यही पेयर बनने चाहिए। तो सम के साथ में नो का पेयर भी बन रहा है, आंसर ऑटोमेटिकली आ गया ईदर 1 और 2। अब बताओ अगर स्टेप भी फॉलो कर रहे होगे तो मुझे लगता है आंसर इजीली आ जा रहा होगा। ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है। सम प्लेयर आर सिंगर, ये प्लेयर हो गए और कुछ का रिश्ता किसके साथ है? सिंगर के साथ है, तो ये सिंगर हो गए। फिर ऑल सिंगर आर टॉल, सारे के सारे सिंगर किस में चले गए? लल्ला टॉल में चले गए, तो ऑल सिंगर आर टॉल आ गए। अब इस वाले केस में अगर तुम ईदर और लगाते हो तो गलती करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पे सम प्लेयर आर टॉल ऑलरेडी सही है। ये देखो कुछ प्लेयर टॉल है, हाँ भैया हैं, साफ साफ पता है पहला वाला सही है। जब पहला सही है तो दूसरा गलत है, आंसर आ गया ओनली फर्स्ट। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आंख बंद करके हमको सब में ईदर और लगाते हुए चले जाना है। इसमें हमको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भैया पहला वाला साफ साफ सही है, और जब पहला वाला साफ साफ सही है तो करेक्ट आंसर ये बन जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो इज द राइट आंसर। केवल पहला अनुसरण करेगा।